प्यारे छात्रों, हम लोगों ने समिश्र संख्या ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर देंगे जिसका नाम है क्रमचय और संचय। यह बहुत ही रोचक चैप्टर है। आनंद आता है इसके क्वेश्चनों को देख करके, हल करके, और यदि हम इसको बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं तो आगे प्रायिकता का क्वेश्चन हल करने में हमको बड़ा आसानी महसूस होती है। क्रमचय संचय में जो सबसे पहली चीज़ है उसे हम पढ़ लेते हैं, तब हम फिर क्रमचय संचय की तरफ चलते हैं। पहला चीज़ है जिसे हम कहते हैं क्रम गुणित। हम लोग चीज़ों को शॉर्ट करके लिखना सीखते हैं। क्रम गुणित को हम कहते हैं अंग्रेजी में फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यह एक प्रकार का नोटेशन है। जैसे हम लोगों ने सीखा है कि जब 10 पर 10 का 3 बार गुणा करते हैं तो स्पेस और समय तथा एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम इस पर 10 पर 3 घात लिखते हैं। यदि हम ए में ही स्वयं के साथ 5 बार हम गुणा करते हैं, 5 टाइम्स गुणा करते हैं, तो इसे लिखते हैं 8⁵। यह एक प्रकार का नोटेशन है जो समय और स्पेस को बचाता है तथा हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाता है। एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि हमारी गलती की संभावना कम होती है। जैसे यदि हम 10 पर 12 बार गुणा करें 10 का अपने में, तो अब उसको हम लिख लेंगे 10 पर 10 घात। 10 का आपस में यदि हम 12 बार गुणा करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 10 पर 12 बार। लेकिन यदि गुणनफल को लिखना पड़े तब हमको खुद सोचना पड़ेगा कि ये 12 हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से ये हमारा समय भी ज़्यादा लग रहा है, लिखने में स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है और हमारी एक्यूरेसी भी इससे प्रभावित हो रही है। हो सकता है कि गिनने में कभी 12 की जगह पे 11 ही शून्य हो। तो उसी तरह से एक और फैक्टोरियल नोटेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, हम प्राकृतिक संख्याओं के केस की ही बात करेंगे कि n यदि कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है 1 से लेकर के, तो 1 से लेकर के और 5 तक की संख्याओं का गुणनफल, यदि हम 1 से लेकर लगातार 5 तक की संख्याओं का गुणनफल लिखें तो शॉर्ट रूप में नोटेशन के रूप में इसे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 5 से शुरू करते करते और 5 से 1 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उन सब का आपस में गुणनफल। इसको हम उल्टा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 फिर 1 कम होगा 4, फिर 1 कम होगा 3, फिर 1 कम होगा 2, फिर 1 कम होगा 1। 5 से कम होते होते 1 तक की संख्याओं को आपस में जब गुणा किया जाता है तो इसी गुणनफल को शॉर्ट रूप में हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है 15 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के और 15 तक की संख्याओं का आपस में गुणनफल। 15 फैक्टोरियल का ये मतलब हो गया। 15 से पहले 14 है, तो 1 से 14 तक का गुणनफल हम 14 फैक्टोरियल कह सकते हैं। 14 फैक्टोरियल गुणे 15, ये 15 मतलब 15 फैक्टोरियल को हम 15 गुणे 1 कम करके और वहाँ पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं। 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 6 फैक्टोरियल या 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। हमारी जैसी आवश्यकता होती है इसको कम करते करते 1 तक ले जाना है, तो 1 तक हम ले जाने से पहले हम कहीं भी फैक्टोरियल रोक सकते हैं, वहाँ ब्रेक कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें n फैक्टोरियल का मान लिखना हो तो n 1 कम करेंगे n-1, 1 कम करेंगे n-2, ये कहाँ तक जाएंगे, ये इंटू 3 2 1, 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा उसी को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और n फैक्टोरियल को n इंटू
1 से n-1 तक का गुणनफल, n-1 पर हम फैक्टोरियल लगा के लिख सकते हैं, या हाँ एक तरीका है ये तोड़ने का, n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लगा सकते हैं। यह n लिखा हमने, इसमें से एक कम हमने कर दिया, अब वहाँ ले जा कर के फैक्टोरियल को लगा दिया। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n हमने लिखा, एक हमने कम कर दिया n-1, एक और हम n-2 एक कम करेंगे तो n-2, और यहाँ ले जा कर के फैक्टोरियल लगा दें तो n फैक्टोरियल का मान इसके बराबर हमें मिल जाता है। इसका मतलब है कि यदि आवश्यकता हमारी जैसी है, जैसे हमको इसको सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व करना है कि 8 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल नहीं कटा सकते, जब तक इसको हम विस्तार नहीं करेंगे ये कटेगा नहीं। इस 8 फैक्टोरियल को हम लिख 8 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें 5 आएगा ही। 8, 7, 6, यहाँ पर हमने लिख लिया 5 फैक्टोरियल, और नीचे भी है 5 फैक्टोरियल। अब यह दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा 8 गुणे 7 गुणे 6। अब इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 33, 336, ये हमारा इसका मान हो जाएगा। यदि हमें जोड़ना हो 3 फैक्टोरियल धन 4 फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3 और 4 जोड़ करके 7 फैक्टोरियल लगा दें, ये गलत है। 3 फैक्टोरियल और धन 4 फैक्टोरियल को हमें जोड़ना है तो हम पहले क्या करेंगे कि 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। 3 फैक्टोरियल हमने तोड़ दिया, 4 फैक्टोरियल को हमने तोड़ा, 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ 1 धन 4 बचा, अर्थात 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान आ गया 5, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30। तो हमारा उत्तर आ गया, 2 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे तो यह इसका मान 30 आया था। 1 फैक्टोरियल का मान 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात इसका मान हो जाएगा 6 के बराबर। 4 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से 1 तक के बीच की संख्याओं का गुणनफल, तो 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात इसका मान आ जाएगा 120। इस तरह से हम मान अलग अलग संख्याओं का मान हम निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे के जब हम हल करना शुरू करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो 0 फैक्टोरियल होता है उसका मान 1 के बराबर आता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 के बराबर आएगा। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, हल करना क्रमचय संचय पढ़ना शुरू करेंगे उस समय। एक दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्रमगुणित और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है कि 8 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को तोड़ना है। 8 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो उसमें 4 फैक्टोरियल कहीं ना कहीं आएगा। हम 8 को तोड़ रहे हैं, 8 फैक्टोरियल को 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 आ गया ना, तो हम यहीं पर रोक देंगे, वहीं पर फैक्टोरियल लगा देंगे और रुक गया। नीचे है 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल को तोड़े 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान हो गया 6 के बराबर, तो 6 से ये कट गया। 4 फैक्टोरियल से ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 5, 8 5 40, 40 गुणे 7, अर्थात इसका मान आ जाएगा 280। ये हमारा उत्तर आ गया। दूसरा है 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का मौसा और लौसा निकालना है।
4 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखे, 5 फैक्टोरियल की जब तोड़ेंगे तो 5 गुणे 4 फैक्टोरियल होगा। 6 फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। जब हम मौसा की बात करें, चूँकि हम देख रहे हैं कि इन तीनों में 4 फैक्टोरियल कॉमन है, तो मौसा हमारा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अर्थात 4 फैक्टोरियल तोड़े थे हम, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात इसका मान हो जाएगा 24। अर्थात इनका मौसा हो जाएगा, जो सबसे छोटा वाला है वो हमारा महत्तम समापवर्त हो जाएगा। हम लौसा की बात कर लें, लघुत्तम समापवर्त की बात कर लें, तो हम जानते हैं कि जो उभयनिष्ठ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर एक बार ये 5 लिख लें और एक बार 6 लिख लें, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल में 5 का गुणा करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, अब 5 फैक्टोरियल में 6 का गुणा करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल। इसका मान आ गया, लघुत्तम समापवर्त हो गया 6 फैक्टोरियल। अर्थात 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में इनका जो महत्तम समापवर्तक हो रहा है वह सबसे छोटा वाला हो रहा है 4 फैक्टोरियल, और जो लौसा हो रहा है वो सबसे बड़ा वाला हो रहा है 6 फैक्टोरियल, जिसको तोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 720। तीसरा एग्जाम्पल है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 को फैक्टोरियल नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10, हम क्या करें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। यह हो जाएगा 2 पर 5 घात, और यह 1 से 5 तक का गुणनफल है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको एक और तरीका है इसको क्रम गुणित में फैक्टोरियल नोटेशन बदलने के लिए, कि यह 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 है। ठीक है, हम क्या करें, ऊपर नीचे 1 3 5 7 और 9 का गुणा कर दें, नीचे भी हमारा 1 3 5 7 और 9 हो जाएगा। ऊपर हमारा अब देखें, यह 1 से लेकर के एक यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक का गुणा हो गया तो यह 10 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा होगा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। यह भी एक तरह से हमने दिए गए क्वेश्चन को फैक्टोरियल नोटेशन में बदल दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। हमें इसको सॉल्व करना है, हल करके n का मान निकालना है। n+1 का फैक्टोरियल बराबर 12 गुणे n-1 का फैक्टोरियल, इसे हमें सॉल्व करना है और n का मान निकालना है। सॉल्व करने का मतलब है कि दोनों पक्षों को हमें एक साथ लेना पड़ता है। इसको हम सॉल्व करें, n+1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, बड़ा कौन है, n+1 फैक्टोरियल। जब तोड़ेंगे इसको तो इसमें कहीं ना कहीं n-1 फैक्टोरियल आएगा, हम तोड़ रहे हैं, तोड़ने का मतलब है n+1 हमने लिखा, n+1 हमने लिखा, इसके बाद एक कम करेंगे तो n आ जाएगा, एक और कम करेंगे तो n-1 आ जाएगा, और यहीं पर आकर के हम फैक्टोरियल लगा दें ताकि यहाँ पर 12 गुणे n-1 फैक्टोरियल जो है वह मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यह दोनों एक जैसे हैं, भाग देंगे तो यह ख़त्म हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं n × n+1 बराबर 12। ठीक है, इसको यदि हम तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा n² प्लस n-12 बराबर 0, अर्थात n+4 और n-3 बराबर 12। तो n का मान 3 होगा, n का मान -4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल प्राकृतिक संख्याएं लेनी हैं, तो n का मान हो गया 3। n का मान, इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स को हल करके
और देखा क्रम गुणित के सिद्धांतों के क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला है कि 33 फैक्टोरियल हमें सिद्ध करना है कि 2 पर 15 घात से विभाज्य होगा। 33 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के और 33 तक की संख्याओं का आपस में गुणा हम करते हैं, तो इसे हम 33 फैक्टोरियल लिखते हैं। इसमें देखें बीच में कहीं ना कहीं होगा 2, 4, 8, 16 और 32, इसको हमने निकाल दिया। ठीक है, तो बचा क्या 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9 के बाद 10, 15, 17, 16 तो निकाल ही लिए, और फिर 17 से लेकर के लगातार होगा ये 30 तक, उसके बाद 31 और उसके बाद 33, ये हमारा बच गया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 पर 2 है, यहाँ 2 पर 3 है, ये हमारा 2 पर 4 घात है, ये हमारा 2 पर 5 घात है। इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे, जैसे उतर रहा है 1, 3, 5, 7। इसको हम मान लेते हैं कि यह कोई हमारी एक संख्या है, वह संख्या k के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यह 2 पर कितना घात हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 2 पर 15 इंटू k, अर्थात 33 फैक्टोरियल का एक गुणनखंड 2 पर 15 हुआ। इसका मतलब 33 फैक्टोरियल 2 पर 15 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, यह कट जाएगा, एक गुणनखंड है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। इसे हमें सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। हमने लिखा 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं प्लस 1 में 9 को लिख सकते हैं 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। इधर भी हम लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। यहाँ लघुत्तम यदि हम लेते हैं 8 फैक्टोरियल, लघुत्तम लेंगे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 1, यहाँ x बटा में 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। दोनों में ये चीज़ है, देख लें यह दोनों में है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों को आपस में कटा सकते हैं, तो बचेगा 10 गुणे 10 बराबर x का मान आ जाएगा 100। इस तरह से यह क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। 2 थ्योरम पढ़ लें। यह 2 थ्योरम इस प्रकार का है कि यह क्रमचय संचय के साथ साथ प्रायिकता में भी इसकी उपयोगिता होती है। पहला थ्योरम है गणना का मूल सिद्धांत, दूसरा है गणना का योग सिद्धांत है। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं, ये जो है एडिशन प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है, ऑफ काउंटिंग। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमको जाना है गाजीपुर से दिल्ली, ठीक है, बीच में बनारस होकर के हमें जाना है। गाजीपुर से हम बनारस जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 विधियों से हम गाजीपुर से बनारस जा सकते हैं, और बनारस से दिल्ली जाने के हमारे 4 तरीके हैं, 4 विधियां हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कोई व्यक्ति कितने तरीके से गाजीपुर से दिल्ली जा सकता है, कि विधियां हमें बतानी हैं कि कुल कितनी विधियों से कोई व्यक्ति गाजीपुर से दिल्ली जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितने तरीक़ों से गाजीपुर से वाराणसी या वाराणसी से दिल्ली जा सकता है। यह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला हम एग्जांपल देख रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गाजीपुर से दिल्ली जाना है, तो गाजीपुर से दिल्ली जब भी हम जाएंगे तो बनारस हो करके जाएंगे।
दो कार्य हो रहा है, एक गाजीपुर से बनारस जाने का कार्य और दूसरा वाराणसी से दिल्ली जाने का कार्य। गाजीपुर से बनारस जाने के लिए 3 तरीके हैं, बनारस से दिल्ली जाने के 4 तरीके हैं। तो गाजीपुर से दिल्ली जाने के हमारे कुल तरीके हो जाएंगे 3 × 4 अर्थात 12 विधियों से कोई व्यक्ति गाजीपुर से दिल्ली जा सकता है। कैसे देखा जाए, एक पहला हम इसको रास्ता अपनाते हैं बनारस जाने के लिए, और बनारस से दिल्ली जाने के लिए इसको अपना लें, एक तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका हम अपना लें, 2 तरीका हो गया। तीसरा ये तरीका 3 हो गया, ये हम करेंगे तो यह हमारा 4 तरीके हो गए। अब गाजीपुर से बनारस के लिए बीच वाला रास्ता अपनाएंगे, ये 5वां तरीका, ये हमारा 6ठा तरीका, ये हमारा 7वां तरीका, ये हमारा 8वां तरीका। 8 तरीके हो गए। अब इसमें तीसरा हम तरीका अपनाएं गाजीपुर से बनारस के लिए, तो ये हो गया हमारा 9वां, ये हो जाएगा हमारा 10वां, ये हो जाएगा हमारा 11वां और ये हो जाएगा हमारा 12वां। तो गाजीपुर से दिल्ली जाने के कुल तरीकों के लिए हमने दोनों तरीकों का, दोनों विधियों का हम आपस में गुणा कर दिए हैं। जब दोनों कार्य हमारा एक साथ होना है, जब दोनों कार्य हमें करना है, तो हम क्या किए हैं कि दोनों विधियों का, दोनों कार्यों के पूरा होने की विधियों का हम आपस में गुणा कर दिए हैं। तो हमें मिल गया कि कोई व्यक्ति गाजीपुर से दिल्ली 12 तरीके से जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, गाजीपुर से बनारस जाना है, माने पहला कार्य करना है। 2 कार्य हो रहा था, एक गाजीपुर से बनारस जाने का कार्य, एक बनारस से दिल्ली जाने का कार्य। तो पहला कार्य हो रहा है, या बीच में या हमने देख दिया है, वाराणसी से दिल्ली जाना है, जो कि हमारा दूसरा कार्य है। तो यदि क्वेश्चन में हमारा कहे कि पहला कार्य हो या दूसरा कार्य हो, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई एक कार्य पहला या दूसरा करने की विधियां, यह हमारा गणना का योग सिद्धांत कहलाता है कि दोनों विधियों का हम आपस में योग कर देते हैं, अर्थात 3 × 4 = 7। इस तरह से गणना का मूल सिद्धांत। और एक और ले लेते हैं कि मान लिया हमारे पास 4 शर्ट है और हमारे पास 2 पैंट हैं। हम कितने तरीके से शर्ट और पैंट को पहन सकते हैं? शर्ट और पैंट कहा जा रहा है। शर्ट और पैंट का मतलब दोनों हमें कार्य करना है। दोनों कार्य करने के लिए हम आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 4 × 2 = 6 तरीकों से हम इन 4 शर्ट और 2 पैंट को पहन सकते हैं। 4 × 8 तरीकों से। यदि कहे कि हम शर्ट पहने या फिर पैंट पहने, ठीक है, या तो हम शर्ट पहने या तो पैंट पहने, दोनों नहीं पहनना है। हम शर्ट पहनेंगे तो पैंट नहीं, पैंट पहनेंगे तो शर्ट नहीं। तो या आ रहा है और हमने कहा है कि या के लिए क्या करते हैं? या के लिए हम जोड़ते हैं। तो यह तरीके हो जाएंगे 4 × 2 = 6 तरीके से कोई व्यक्ति 4 शर्ट और 2 पैंट को पहन सकता है। इसका मतलब हमने देखा कि जहाँ दोनों का आशय हो, दोनों कार्य हमने पहला और दूसरा, और से जब जुड़ा हो तो वहाँ गुणा करते हैं, या से जो जुड़ा रहता है वहाँ पर हम योग करते हैं। अब हम गणना का मूल सिद्धांत बता देते हैं कि क्या होता है। कोई कार्य m विधियों से पूरा हो रहा है और m दूसरे कार्य को करने की n विधियाँ हैं, तो दोनों कार्यों के एक साथ का मतलब हो गया, ब्रैकेट में लिख देते हैं, पहला और दूसरा। दोनों कार्य हमारा हो रहा है, पहला और दूसरा दोनों कार्यों के एक साथ करने की कुल विधियाँ, यह हमने बताया है अभी कि जब और हो तो हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो m × n विधियाँ, ये हमारी कुल विधियाँ होंगी जब दोनों कार्य हमारे एक साथ करना है। यह गणना का मूल सिद्धांत हो गया।
गणना का योग सिद्धांत कहता है कि किसी कार्य को करने की m विधियां हैं, दूसरे कार्य करने की n विधियां हैं, यहाँ तक कि एक कार्य को करने की कुल तरीके m हैं, m विधियों से यह कार्य पूरा हो जा रहा है, एवं जो दूसरा हमारा कार्य है वह n विधियों से पूरा हो रहा है, n विधियों से हमारा पूरा हो रहा है, और दोनों क्रियाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो दोनों में से कोई एक कार्य, दोनों में से किसी एक कार्य को, किसी एक का मतलब हो गया कि पहला कार्य या दूसरा कार्य, कोई एक, अर्थात बीच में क्या आ रहा है या के लिए हमने बताया था जोड़ते हैं, करने की कुल विधियां यह हो जाती हैं, दोनों विधियों का हम आपस में योग कर लेते हैं, m प्लस n विधियां। चूँकि यहाँ पर प्लस है तो इसे गणना का योग सिद्धांत कहते हैं, यहाँ गुणा है तो गणना का मूल सिद्धांत या गुणन सिद्धांत कहते हैं। m प्लस n विधियां होती हैं जब दोनों में से कोई एक कार्य, अर्थात या दिया है तो हम प्लस करेंगे और दिया है तो हम गुणा करेंगे। इसके आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे हम मान लें कि एक सिनेमा घर है, हमारा हॉल है, वहाँ हम गए, वहाँ एंटर करने के 3 रास्ते हैं, 3 तरीक़ों से हम प्रवेश कर सकते हैं, और बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, 2 गेट से हम बाहर निकल सकते हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से प्रवेश करके बाहर आ सकता है? हमारा क्वेश्चन में सीधा और या अथवा नहीं दिया रहता है, प्रवेश करके बाहर आ सकता है, निकल सकेगा, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यहाँ एंट्री के लिए 3 रास्ते हैं, अर्थात एक कार्य हो रहा है 3 तरीके से, दूसरा निकलने का कार्य 2 तरीके से हो रहा है, प्रवेश करके बाहर निकलना है, मतलब घुसना भी है, एंटर भी करना है, एग्जिट भी करना है, माने दोनों कार्य हमें करना है एक साथ। जब दोनों कार्यों की बात होती है तो दोनों की विधियों का हम आपस में गणना के मूल सिद्धांत के द्वारा आपस में हम गुणा कर सकते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति 6 तरीक़ों से उस सिनेमा हॉल में जा कर के और वापस आ सकता है। यह गणना का मूल सिद्धांत हो गया। गणना का मूल सिद्धांत के ही आधार पर हम लोग पूरी क्रमशः संचय और पूरा जो है हम प्रायिकता के क्वेश्चनों को हल करेंगे, हल करने का तरीका सीखेंगे। आज हम लोगों ने 2 चीज़ें ही पढ़ी हैं, एक फैक्टोरियल नोटेशन क्या मतलब होता है, उसके क्वेश्चनों कैसे हल करते हैं, और दूसरा जो हमारे 2 थ्योरम्स हैं, गणना के मूल सिद्धांत हैं और गणना का योग सिद्धांत है, उसको हमने देखा। इन दोनों के आधार पर कल हम लोग क्रमचय और संचय के बीच का डिफरेंस देखेंगे। पहले हमने बताया ना कि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहता है कि हमें और करना है कि या है दिया है, डायरेक्ट और या नहीं दिया रहता है, उसको हमें खोजना रहता है कि प्रवेश करके बाहर निकल रहा है, अर्थात प्रवेश कर रहा है बाहर निकल रहा है, दोनों कार्य करना है तो दोनों कार्य करना है तो गुणा करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमको खोजना रहता है कि किस क्वेश्चन को हम क्रमचय की विधि से हल करेंगे, किस क्वेश्चन को हम संचय की विधि से हल करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का मूल डिफरेंस हमको जानना होगा कि क्रमचय का मूल सिद्धांत क्या है, संचय का मूल सिद्धांत क्या है, फिर दोनों सिद्धांतों में मूल डिफरेंस क्या है, ताकि हम उसके आधार पर छांट सकें कि ये क्वेश्चन हम क्रमचय से सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हम संचय से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग क्रमचय संचय के बीच मूल अंतर को समझेंगे, देखेंगे।